मेडिक्स जले हुए लोगों को बचाने के लिए कुछ खास नियम इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये। असल में जलने पर सबसे बड़ा खतरा आग नहीं बल्कि शरीर से तेजी से फ्लूइड का खत्म होना है। इसी को कहते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक, मतलब शरीर में फ्लूइड की जानलेवा कमी हो जाना। तो सवाल ये है कि रेस्क्यू टीम्स इस जानलेवा सिचुएशन से सेकंडों में कैसे निपटती हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही तेज असेसमेंट टूल से, जिसे कहते हैं रूल ऑफ नाइन्स। ये रूल पूरी बॉडी को अलग अलग सेक्शंस में बांटता है, हर हिस्से को एक फिक्स्ड परसेंटेज देकर। इसमें शरीर के बड़े हिस्से जैसे कि धड़ और पैर को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलता है। तो इन परसेंटेजेस का मकसद क्या है? इससे शरीर का कितना हिस्सा जला है इसका तुरंत अंदाजा लग जाता है। लेकिन अगर जले हुए निशान छोटे और बिखरे हुए हों तो तब क्या होगा? यहाँ काम आता है पाम रूल, मतलब मरीज की अपनी हथेली को ही 1% एरिया मान लिया जाता है। तो जैसे ही बर्न परसेंटेज पता चलता है, असली कैलकुलेशन शुरू होती है। और वो कैलकुलेशन है पार्कलैंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बताता है कि मरीज को अगले 24 घंटों में ठीक कितना आईवी फ्लूइड देना होगा। लेकिन क्या कोई भी आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सिर्फ एक ही फ्लूइड इस्तेमाल होता है और वो है रिंगर लैक्टेट। और एक बहुत जरूरी बात, टाइमिंग एक्सीडेंट के वक्त से शुरू होती है, हॉस्पिटल पहुंचने से नहीं। फ्लूइड देने का भी एक तरीका है। आधा फ्लूइड पहले 8 घंटों में और बाकी का अगले 16 घंटों में। तो पूरा लाइफ सेविंग प्लान कुछ ऐसा है: रूल ऑफ नाइन्स, पार्कलैंड फॉर्मूला और फिर रिंगर लैक्टेट। ये नियम एक मुश्किल इमरजेंसी को एक सटीक जान बचाने वाले एक्शन प्लान में बदल देते हैं। सोचिए, 60 सेकंड की कैलकुलेशन जिंदगी और मौत का फासला तय कर सकती है। ऐसे और कौन से फॉर्मूले हैं जिनका इतना बड़ा असर होता है?